Hello students, it's me Vikrant and I welcome you all on today's lecture. This is the lecture number 8 और सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स हमारा टॉपिक चल रहा था जिसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं एंड दिस इज़ द क्लास नंबर 3, तीसरी क्लास है भाई। और अगर अब तक आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके पहले पिछले लेक्चर्स देख लो, क्योंकि हर एक चीज़ जो आगे चलेगी वो पिछली बात से कनेक्टेड होगी। और अगर आप पिछला रिवाइज़ नहीं करोगे, रिकॉल नहीं कर पाओगे तो आपको आगे वाली चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। फ़िलहाल हम आज की क्लास की बात करते हैं, शुरू करते हैं आज की अपनी लेक्चर को। और मैं आपको बताऊं, पिछले 2 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं इस टॉपिक के बारे में और आज के लेक्चर के अंदर, आज की क्लास के अंदर हम क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी को। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेज़। फ्रेज़ क्या है भाई? फ्रेज़ होता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का एक समूह। सेकेंडली, इन फ्रेज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज़ एब्सेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होता है? एब्सेंट होता है फ्रेज़ के अंदर। और इट कांट गिव कंप्लीट मीनिंग, और कभी भी हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा होता फ्रेज़। तो ये 3 पहचानने की आइडेंटिटी है फ्रेज़ को। अगर आप पहचानना चाहते हो तो ये 3 पॉइंट हमें ढूंढने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये बातें मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर जब हमने पढ़ी थी तब भी बताई थी। अब हम इनको और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। चलता हूँ और सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस बात को। देखो, सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ माई यंगर सिस्टर इज़ गोइंग टुडे। अब इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर मैं बात करूँ माई यंगर सिस्टर की, तो अपने आप में ये एक फ्रेज़ है। और किस तरीके का फ्रेज़ है? तो आप कहोगे नाउन फ्रेज़ है। देखो, फ्रेज़ तो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा शब्द है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन एब्सेंट है और इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। और अगर मैं बात करूँ नाउन की, नाउन क्यों हुआ? नाउन इसलिए हुआ क्योंकि माई यंगर सिस्टर जो लिखा हुआ है इसका रिप्लाई हमें वू से मिल रहा है कि वू इज़ गोइंग टुडे। तो आपको रिप्लाई क्या मिलेगा? माई यंगर सिस्टर। और जिन शब्दों का रिप्लाई वू, वट, वूम, वूज से मिल जाए वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं, ठीक है। मेनली मैंने आपको बताया था वू, वट और वूम। वूज का भी कभी कभी रेयर चांस होता है, लेकिन मेनली जिनका रिप्लाई वू, वट, वूम से मिल जाए वो हमारे नाउन होते हैं। तो ये फ्रेज़ भी हुआ, नाउन भी हुआ, इसलिए कंबाइनली हमने इसको क्या बोल दिया? नाउन फ्रेज़। इसी तरह इज़ गोइंग, यहाँ पे क्या होगा? इज़ गोइंग होगा वर्बियल फ्रेज़। फ्रेज़ तो है ही, और क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ब है इसलिए वर्बियल फ्रेज़ हो जाएगा। फ़िलहाल हम समझ रहे हैं क्या फ्रेज़ के बारे में, और फिर हम डिटेल में ये भी जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेज़ किस किस तरीके के होते हैं। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस के अंदर अगर मैं बात करूं, बोल्ट रन वेरी फास्ट, ठीक है। तो वेरी फास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज़। भाई फ्रेज़ तो इसलिए हुआ क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड है, और एडवर्ब इसलिए हुआ क्योंकि इसका रिप्लाई मिल रहा है हाउ से। बोल्ट रन हाउ मतलब वो कैसे दौड़ता है, तो आपका रिप्लाई क्या आएगा? बहुत तेज, वेरी फास्ट। इसलिए हमारा लिखा हुआ एक्सप्रेशन वेरी फास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज़। एडवर्ब हुआ हाउ के रिप्लाई की वजह से, और फ्रेज़ हुआ क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड है। अब देखो, समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रेज़, कितने प्रकार के फ्रेज़ होते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ फ्रेज़ की, तो मेनली 5 तरीके के होते हैं, और उनमें से जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो होते हैं नाउन फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़ और एडजेक्टिव फ्रेज़ होते। इसके अलावा वर्बियल और प्रेपोजिशनल फ्रेज़ भी हैं। तो टोटल मैंने आपको बताया 5 तरह के फ्रेज़: नाउन फ्रेज़, वर्बियल फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़ और प्रेपोजिशनल फ्रेज़। चलते हैं और सेंटेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इन्हीं चीज़ों को। सबसे पहले बात करते हैं नाउन फ्रेज़ की। अगर मैं सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करूं जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ, अ ब्यूटीफुल गर्ल कॉल्ड हिज नेम, इस सेंटेंस के अंदर अ ब्यूटीफुल गर्ल हमारा फ्रेज़ हो जाएगा। और किस तरीके का फ्रेज़ होगा? नाउन फ्रेज़। नाउन फ्रेज़ क्यों होगा? क्योंकि इसका रिप्लाई हमें मिल रहा है वू से। वू कॉल्ड हिज नेम, तो रिप्लाई मिलेगा अ ब्यूटीफुल गर्ल। और फ्रेज़ क्यों हुआ? क्योंकि एक से ज़्यादा शब्द हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एब्सेंट है और इसका कोई अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा। कॉल्ड हमारी हुई वर्ब, हिज नेम यहाँ पे हुआ फ्रेज़। और किस टाइप का फ्रेज़? नाउन फ्रेज़। नाउन क्यों हुआ? क्योंकि वर्ड से रिप्लाई मिला। और फ्रेज़ क्यों हुआ? क्योंकि फ्रेज़ की कैटेगरीज को फुलफ़िल किया। यहाँ पे भाई एक से ज़्यादा शब्द है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एब्सेंट है और कोई कंप्लीट मीनिंग भी नहीं है। अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे। देखो, एक और सेंटेंस लिखा हुआ, अ यंग पपी चेस्ड इट्स टेल। यहाँ पे अ यंग पपी क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज़ हो जाएगा। फ्रेज़ तो होगा ही, लेकिन साथ में कैसा फ्रेज़ होगा? नाउन फ्रेज़। नाउन इसलिए क्योंकि वो से रिप्लाई आया, फ्रेज़ इसलिए क्योंकि फ्रेज़ की कैटेगरीज को फुलफ़िल कर दिया इसने।
इट्स टेल यहाँ पे क्या होगा, इट्स टेल भी भाई क्या होगा, फ्रेज होगा। और फ्रेज कैसा होगा, नाउन फ्रेज। नाउन इसलिए होगा क्योंकि व्हाट से रिप्लाई मिला, और फ्रेज इसलिए होगा क्योंकि एक से ज़्यादा शब्द हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एब्सेंट है, और कंप्लीट मीनिंग कोई इसका अपना नहीं है इंडिपेंडेंटली। अब इसके बाद अगर मैं आगे चलने की कोशिश करूं और आपको बताऊं एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में, तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, चेतन इज़ रीडिंग अ बुक ऑन प्लांट्स। चेतन से अभी कोई लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट हुआ इज़ रीडिंग, हुई हमारी वर्बियल फ्रेज क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ब है, एक से ज़्यादा शब्द है तो फ्रेज भी हो गया, ठीक है। और वर्ब इसलिए हुआ क्योंकि वर्ब है। वर्ड से जिसका रिप्लाई मिले वो होता है नाउन, और एक से ज़्यादा शब्द है इसलिए फ्रेज। तो एन का यहाँ पे मतलब है नाउन और पी का मतलब है फ्रेज, नाउन फ्रेज। व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मिले जिस एक्सप्रेशन का, वो होता है एडजेक्टिव। तो ये हुआ एडजेक्टिव, और एक से ज़्यादा शब्द है इसलिए फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज आप समझ गए होंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं, ये 2 सेंटेंस आपके सामने लगा रहा हूँ। देखो पहले सेकंड वाला, द मैन इन द ब्लू जीन्स इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पे द मैन क्या है, नाउन फ्रेज है क्योंकि रिप्लाई मिला वो से। इसी तरह इन द ब्लू जीन्स क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि रिप्लाई मिला विच से। इन द ब्लू जीन्स द मैन, विच मैन इज़ ऑनेस्ट, तो आप क्या कहोगे, इन द ब्लू जीन्स, जो ब्लू जीन्स के अंदर है। इसलिए जिन शब्दों का रिप्लाई हमें विच से मिल जाए वो क्या होते हैं, विच से या व्हाट काइंड ऑफ से, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तंद्रिमा हैज़ अ कोट मेड ऑफ थिक फर। तीसरे सेंटेंस की अगर बात करूं तो इसके अंदर आ कोट क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज, क्योंकि आ कोट का रिप्लाई किससे मिला, व्हाट से, और एक से ज़्यादा शब्द है इसलिए फ्रेज, और व्हाट से रिप्लाई मिला इसलिए नाउन। इसी तरह मेड ऑफ थिक फर क्या हो जाएगा, मेड ऑफ थिक फर हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। भाई एडजेक्टिव तो इसलिए हुआ क्योंकि रिप्लाई मिला व्हाट काइंड ऑफ से, और फ्रेज इसलिए हुआ क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एब्सेंट है, और अपने आप में इंडिपेंडेंटली कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। मेड ऑफ थिक फर यानी थिक फर का बना हुआ, लेकिन क्या चीज़ बनी हुई क्या नहीं, यानी मीनिंग तो है लेकिन इंडिपेंडेंटली कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा, तो उसे फ्रेज की कैटेगरी में रखते हैं। फ्रेज के बारे में पिछले लेक्चर्स में डिटेल में बता चुका हूँ, इसलिए आप वो लेक्चर्स देख सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो। अब देखते हैं एडवर्ब फ्रेज के बारे में। देखो भाई, आई मैट हिम इन द पार्क। अब इस सेंटेंस को मैंने एक एक वर्ड करके लिखा हुआ, आई मैट हिम इन द पार्क पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर इन द पार्क क्या हुआ, अपने आप में एडवर्ब फ्रेज हुआ। एडवर्ब इसलिए हुआ क्योंकि रिप्लाई मिला वेयर से, ठीक है। और फ्रेज क्यों हुआ, फ्रेज इसलिए हुआ भाई क्योंकि क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एब्सेंट है इन द पार्क के अंदर, और आपका कंप्लीट मीनिंग भी पूरा नहीं दे रहा है इंडिपेंडेंटली। एक और सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करूं तो सेकंड सेंटेंस क्या है, ज्योति कॉन्ग्रेचुलेटेड मी बाय शेकिंग हैंड्स। अब इस सेंटेंस के अंदर बाय शेकिंग हैंड्स क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाय शेकिंग हैंड्स का रिप्लाई मिल रहा है हाउ से, और जिनका रिप्लाई हाउ से मिल जाए वो क्या होते हैं, एडवर्ब, और एक से ज़्यादा वर्ड है तो क्या हो जाएगा, फ्रेज। तो टोटल में हम मिला के क्या कह सकते हैं, ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई सॉ द रोबर्स बिहाइंड द बैंक। तो यहाँ पे आई सो द रोबर्स बिहाइंड द बैंक के अंदर द रोबर्स क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज, क्योंकि रिप्लाई मिला वूम से। आई सो वूम, मैंने किसको देखा, तो रिप्लाई क्या मिला, द रोबर्स, इसलिए ये नाउन हुआ क्योंकि रिप्लाई मिला वूम से, और फ्रेज हुआ क्योंकि मोर देन वन वर्ड है, एक से ज़्यादा शब्द हैं। बिहाइंड द बैंक क्या होगा, यहाँ पे बिहाइंड द बैंक होगा एडवर्ब फ्रेज। क्यों, क्योंकि रिप्लाई मिला वेयर से। वो फ्रेज क्यों हुआ, क्योंकि एक से ज़्यादा शब्द है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एब्सेंट है, और कंप्लीट मीनिंग भी नहीं है अपना इंडिपेंडेंटली। एक सेंटेंस के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। शी टॉक्ड टू मी वेरी पोलाइटली लास्ट नाइट। अब यहाँ पे वेरी पोलाइटली क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि रिप्लाई मिला हाउ से, कि शी टॉक टू मी हाउ शी टॉक टू मी, तो वेरी पोलाइटली यानी बहुत पोलाइट तरीके से उसने बात की। एंड कब बात की, वैन का रिप्लाई क्या मिलेगा, लास्ट नाइट, इसलिए लास्ट नाइट क्या हो जाएगा भाई, लास्ट नाइट हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, क्योंकि जिनका रिप्लाई वैन से मिले वो होते हैं एडवर्ब। और फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है एक से ज़्यादा शब्द हो, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एब्सेंट हो, और कंप्लीट मीनिंग भी ना दे रहा हो। इसके बाद चलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज पे। प्रेपोजिशनल फ्रेज समझाने के लिए 2 सेंटेंस आपके सामने। देखो, दीपक इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ एक प्रपोजिशन है, इसलिए ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजिशन क्या हुई, इन फ्रंट ऑफ, और एक से ज़्यादा वर्ड मौजूद है, इसलिए क्या हुआ, फ्रेज। तो इसको हमने कंबाइनली क्या बोल दिया, प्रपोजिशनल फ्रेज।
इसी तरह सेकंड सेंटेंस के अंदर इन स्पाइट ऑफ को देखूं तो ये क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ में दो शब्द हैं इसलिए फ्रेज हुआ। और ये एक अपने आप में एक इन स्पाइट ऑफ अगर इकट्ठे पढ़ूं तो ये क्या है, प्रेपोजिशन है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। बाकी के सेंटेंस से हमें कुछ लेना नहीं है अभी, क्योंकि हम क्या समझ रहे हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज। आगे अगर बढ़ने की कोशिश करूं तो ये लिखा हुआ वर्बियल फ्रेज, विराट इज़ प्लेइंग वेल। अब यहाँ पे इज़ प्लेइंग क्या हुआ, इज़ प्लेइंग हुआ वर्बियल फ्रेज। वर्ब इसलिए हुई क्योंकि इज़ प्लेइंग यहाँ पे वर्ब है, और फ्रेज इसलिए हुआ क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड है। नीरज हैज़ बिन लिविंग हियर फॉर 2 years। हैज़ बिन लिविंग क्या हुई, हैज़ बिन लिविंग भी हमारी वर्बियल फ्रेज हो गई। और वर्ब क्यों हुई, क्योंकि हैज़ बिन लिविंग वर्ब है। और फ्रेज क्यों हुआ, क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड हैं। तो आई होप आपको आज की कहानी समझ में आई होगी। मैंने आपको आज बताया टाइप्स ऑफ फ्रेज, ठीक है, बहुत ही प्यार से और डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आप वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहो और मस्त रहो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।